जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल जन जागृति फैक्ट्स में। मैं सर्वेश मिश्रा। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रूस के मॉस्को शहर में एक म्यूजिकल कंसर्ट के दौरान होने वाले जिहादी इस्लामिक हमले की। रूस के शहर मॉस्को में एक मॉल के ऊपर म्यूजिक कंसर्ट के दौरान 5 इस्लामिक जिहादियों द्वारा अति निंदनीय हमला किया गया, इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। एक समय में यूएसएसआर अमेरिका को टक्कर देने वाला एकमात्र अकेला देश था, अभी इस जिहादी हमले का शिकार हो गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक 3 कजाकिस्तानी नागरिक इस आतंकवादी हमले के लिए जो जिम्मेदार थे उन्हें यूक्रेन के बॉर्डर के नज़दीक से गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 2 आतंकवादियों की भी तलाश जारी है। इस हमले के दौरान अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हैं, क्योंकि कंसर्ट के दौरान लगभग वहाँ पर 5-7 हज़ार की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन सभी हमलावरों के दाढ़ी थी, जो कि इनके समुदाय की तरफ इंगित करता है कि यह किस समुदाय के होंगे। उनके पास में AK सीरीज की लेटेस्ट राइफल्स थी, जिनकी रेट ऑफ फायर 1000 राउंड पर मिनट है। इसके साथ ही रूस की एजेंसियों की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि आतंकवादियों ने केमिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल किया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोलियां चलाने के साथ ही पेट्रोल बम और एक्सप्लोजिव और इसके साथ ही अन्य कई तरह के हथियार भी यूज किए उग्रवादियों ने। इन उग्रवादियों की साजिश पूरे हाल को ही जला देने की थी। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, रूस की कुल आबादी 14 करोड़ के आसपास है, उसमें से 94 लाख के करीब मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या पहुंच चुकी है। इस समुदाय की जिहादी लोगों की संख्या जहां भी बढ़ जाती है वहां पर चैनो अमन रहना संभव नहीं है, क्योंकि इन्हें कत्लो गारत ही पसंद है, फिर वह चाहे भारत हो, रूस हो, अमेरिका हो, यूके हो या फ्रांस हो या बाकी दुनिया के अन्य गैर इस्लामिक कंट्रीज हों। वहीं रूस ने अपने सारे फ्लैग पोस्ट, जितने भी रोड साइड मॉनिटर लगाए हुए एडवर्टाइज के लिए, उनके सभी के ऊपर एक कैंडल जला रखा है और फ्लैग पोस्ट को ढक के रखा हुआ है। राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। रूस के ऊपर हुआ यह हमला इस्लामिक जिहादी मानसिकता की हकीकत चीख चीख कर बयान कर रहा है। रूस कारण कुछ भी रहा हो, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज की मदद भी हमेशा करता आया है और अभी भी कर रहा है, इस समय में भी कर रहा है। लेकिन इस जिहादी मानसिकता को इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ कत्लो गारत करना और आतंक मचाना है। इस अति निंदनीय हमले की जिम्मेदारी आईसिस के मॉडल ने ली है। जो खुरासान मॉडल है आईसिस का, उसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और इसके साथ ही अपने लड़ाकों के हमले के बाद में सेफ निकल जाने की बात भी की है। वहीं एक खबर यह भी निकल कर आ रही है कि इस हमले के लिए $2.4 मिलियन का पहले ही भुगतान कर दिया गया है और यूएस के द्वारा रूस के अंदर रह रहे अपने नागरिकों को पहले एडवाइजरी जारी की गई थी कि इस प्रकार का हमला हो सकता है। वहीं इस हमले की सुई यूक्रेन की तरफ भी घूम कर जाती है। आपका बयान आ चुका है कि अगर इसमें यूक्रेन का हाथ है तो इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जैसा कि हम देखते हैं लगातार, रूस के ऊपर जब कभी भी हमला हुआ है तो रूस ने कभी भी इन लोगों को माफ़ नहीं किया है। काफ़ी वेल प्लान तरीके से इनके ऊपर हमेशा कार्रवाई की है और इनको अच्छा खासा जवाब दिया है। लोग इस हमले को देख सुन रहे हैं, पर कोई भी कंट्री इस्लामिक जिहाद की हकीकत को स्वीकार नहीं करना चाहता है। यूएन के अंदर अभी भारत के खिलाफ में हाल ही में पाकिस्तान द्वारा जो रेजोल्यूशन पास कराया गया था, वह इस बात को बयान करता है कि यूएन भी इस इस्लामिक जिहादी मानसिकता के खतरे को सही तरह से आकलन नहीं कर पा रहा है या फिर स्वीकार नहीं करना चाहता है। वहीं पर एक और भी बात है कि रसिया के द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ लिया गया एक्शन हो, सीरिया युद्ध हो या फिर क्रीमिया के खिलाफ की गई कार्रवाई हो, उन सब वजहों से भी यह इस्लामिक जिहादी संगठन जो है खन्नस खाए हुए है रूस से। मैं युद्ध के अंदर बिजी है, इसीलिए इन जिहादियों ने रूस की इस व्यस्तता का फायदा उठाते हुए यह हमला करने का दुस्साहस किया। गौरतलब बात है कि इससे पहले रूस ने इसी साल के अंदर ही लगभग ऐसे 400 हमले पहले ही पकड़ लिए थे, होने नहीं दिए उन्हें। हमला करने के बाद में इस तरह से यह सब आतंकवादी यूक्रेन की तरफ भागते हैं, यूक्रेन की सीमा की तरफ भागते हैं, उससे यूक्रेन के ऊपर शक की सुई घूमना
वाजिब ही लगता है। लेकिन रूस की एजेंसियों ने इन्हें बॉर्डर में एंट्री होने से पहले ही पकड़ लिया, या रूस की एजेंसियों की चुस्ती दुरुस्ती को दर्शाता है। रूस में मुस्लिम आबादी लगभग 6% के करीब पहुंच चुकी है। रूस की कुल आबादी 14 करोड़ के आसपास होने का अनुमान है। इसमें से 94 लाख आबादी जो है वो मुस्लिमों की होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इतिहास गवाह है कि जहाँ जहाँ कहीं भी इनकी संख्या बढ़ी है, जिस देश में भी बढ़ी है, वहाँ पर इन्होंने चैन अमन रहने नहीं दिया है। ये सभी जो इस्लामिक जिहादी संगठन कहे जाते हैं, या सभी हमेशा ही गैर मुस्लिम कंट्रियों को ही टारगेट करते हैं। इस संबंध में अब तक कुल 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब देखने वाली बात है इस सब के लिए जो जवाबदार हैं उनके ऊपर पुतिन साहब यानी कि रूस किस तरह की कठोर कार्रवाई करता है। रूस का हमेशा से ही कार्ड रहा है कि रूस ने कभी भी इन लोगों को बख्शा नहीं है। उसने इसीलिए अफगानिस्तान में हमला किया था, सीरिया में, क्रीमिया में, जहाँ कहीं भी इनके रूस के ऊपर अटैक हुआ है, रूस ने कभी भी उन लोगों को माफ नहीं किया है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की है। और अंत में क्योंकि बदायूं केस अभी भी सामने आया था, उसमें बहुत सारे तरह के बयान आ रहे हैं हिंदुओं के अंदर जो एक सेकुलर कौम पैदा हो रही है नई नई। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि सेकुलर बाय नेचर अकेला हिंदू ही है, हिंदू के अलावा कोई भी सेकुलर नहीं है। वो तो बाय नेचर बाय रिलीजन हर तरह से सेकुलर है। लेकिन यहाँ पर जो भारत के अंदर तथाकथित सेकुलर हैं, उन लोगों को भी इस घटना से सबक लेना चाहिए और इस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार की जिहादी मानसिकता वाली जो सोच है उसको सेकुलरिज्म का चश्मा उतार कर देखने की जरूरत है। फिर चाहे वह आम पब्लिक में बैठे हुए भारतीय सेकुलर हों या फिर राजनीति में बैठे हुए तथाकथित सेकुलर हों, सभी को इस सच्चाई को आंख खोलकर देखना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।